नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3-4 सत्ताधारी पार्टियां हैं और पूरी राजनीति उन्हीं 4 सत्ताधारी पार्टियों के बीच में उलझ कर रह जाए। पिछले महीने भरों से और खास करके महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष, इसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्हीं की चर्चा हम लोग रोज अखबारों में, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनलों में देख रहे हैं। और जब से शिवसेना में फूट पड़ी और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में फूट पड़ी, तो पूरा राजनीतिक जो चर्चा है वो चंद राजनेताओं के बीच में मानो जैसे सिमट गया है। सारी चर्चाएं उसी फूट, और फूट से किसको फायदा, फूट से किसको नुकसान, और जो फूट गिराकर सत्ता से जाके मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब विकास के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बोलते आ रही है कि डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार में एक और धड़ा जुड़ जाए तो फिर महाराष्ट्र को पूरे देश में नंबर 1 बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस पूरे सत्ता संघर्ष में कहीं हमको महाराष्ट्र के जो अवाम है, उस अवाम जिसमें किसान है, जिसमें खेत मजदूर है, जिसमें छोटे किसान हैं, जिसमें मजदूर है, जिसमें असंगठित कामगार है, 3-3.5 करोड़ असंगठित कामगार है, जिस महाराष्ट्र में नौजवान हैं, जिस महाराष्ट्र में दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, ये तमाम, जिस महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है, इन तमाम घटकों के जो मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों पर कोई चर्चा करते हुए हमें ये सत्ताधारी पार्टी नहीं दिखती है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी एक आशा की केंद्र जो है वो ये है कि महाराष्ट्र की करीब 13 पार्टियां, जिसमें शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष एवं संगठना, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, लाल निशान पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले लिबरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर और श्रमिक मुक्ति दल, ऐसे 13 पार्टियां, जिसमें कुछ एकदम राजकीय पार्टियों के शक्ल में ना भी हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले समूह इसमें है। और ये 13 पार्टियों के गठबंधन ने एक आघाड़ी बनाई है जिसको वो कहते हैं प्रगतिशील पार्टियों की आघाड़ी, प्रोग्रेसिव पार्टीज फ्रंट। और हाल ही में जो है पूना में 9-10 जुलाई को ये तमाम पार्टियों के करीब करीब 1000 से 1100 कार्यकर्ताओं का एक सभा हुई, और जिस सभा में अलग अलग मुद्दों पर जानकारों ने, नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उद्बोधित करने का काम किया। उसमें संविधान और उस पर होने वाले हमले, महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ सांप्रदायिकता का खतरा,
महाराष्ट्र में खेती का संकट, महाराष्ट्र में औद्योगिक परिदृश्य और फिर कामगारों के होने वाले समस्याएं, निर्माण होने वाले वो तमाम हालात, महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इन तमाम घटकों के बारे में जो है चर्चाएं हुई और एक बड़ा फैसला इन प्रगतिशील पार्टियों ने जो लिया है कि वो आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी को हराना ये इस प्रगतिशील पार्टियों का पहला महत्वपूर्ण राजकीय चुनावी घोषणा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि प्रगतिशील पार्टियों का ये जो अघाड़ी ये जरूर चाहेगी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ सम्मानजनक रूप से सीटों का बंटवारा हो, यानी कि इस बदलते हुए राजनीति में, इस महाराष्ट्र के बदलते हुए सत्ता समीकरण में, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत 2024 के चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कमजोर करने का जो काम चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र के प्रगतिशील पार्टियों ने ये एक बड़ा पॉलिटिकल राजकीय फैसला किया है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो थोड़ा बहुत नुकसान अगर महाविकास आघाड़ी को हो सकता है, तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो ये प्रगतिशील पार्टियों के माध्यम से होने जा रही है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि प्रगतिशील पार्टियों की आघाड़ी अपना जो वजन है या आने वाले दिनों में वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और महायुति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार का जो गठ है, इन दोनों को वो समान शत्रु के रूप में नहीं देखती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल, एक राजकीय डेवलपमेंट है, क्योंकि 2014 के बाद मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से विपक्ष को कमजोर करने का एक पूरा अध्याय बोलो, एक पूरी मुहिम जो चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष की सरकारों को ऐन कैन प्रकारे तोड़ने का जो चल रहा है, और फिर हम सब देख रहे हैं किस तरीके से मोदी सरकार के चलते इस देश के अंदर संवैधानिक संकट, लोकशाही का संकट बढ़ते जा रहा है। किस तरीके से सरकार जो है पूरे समाज का और राजनीति का सांप्रदायिकीकरण करने में लगी है। ऐसे सूरत में महाराष्ट्र के 13 राजकीय पार्टियां, प्रगतिशील पार्टियां एक जगह आना, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां एक तरफ सत्ता का नंगा नाच चल रहा हो, जहां एक तरफ लोग अपनी ही पार्टियों को तोड़ने के लिए आगे पीछे देख नहीं रहे हैं, जहां एक तरफ सत्ता में यानी केंद्र में बैठी हुई सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को ब्लैकमेल करने में लग गई हो, और जब महाराष्ट्र की राजनीति में इस प्रकार का भूचाल आया हो, जिस भूचाल में
महाराष्ट्र के किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, महिलाएं, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यक, इन तमाम घटकों के कामगार, खास करके उसमें भी असंगठित कामगार, इनके जो मुख्य मुद्दे हैं, इन मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाने का जो फैसला है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को मुद्दों पे आधारित चुनाव बनाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश प्रगतिशील पार्टियों की तारीफ काबिल है, क्योंकि अंततोगत्वा चुनाव जो है वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया से अगर समाज का बहुसंख्यक समाज, समाज का मेहनतकश समाज, समाज का वो घटक जिनके मेहनत, जिनके पसीने से समाज टिकता है, चलता है, आगे बढ़ता है, और जो विकास विकास की बात करते हैं, उस विकास के नीचे बुनियादी तौर पर वो पसीना बहाने वाले होते हैं। उन पसीने बहाने वालों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को चुनाव के मुद्दे बनाना, चुनाव की पूरी सरगर्मी में बढ़ चढ़कर मुद्दों को उठाना और चुनाव को बुनियादी तौर पर अर्थपूर्ण बनाना, जिससे कि लोकशाही में अगर आम आदमी, आम मतदाता के मुद्दे ही गौण अगर हो जाएंगे, तो फिर उस चुनाव के बदौलत बनी हुई सरकारें जो है, उन सरकारों पर फिर किसी प्रकार का लगाम नहीं रहता है। इसलिए महाराष्ट्र में ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आगे देखते हैं किस तरीके से प्रगतिशील पार्टियों का ये जो गठबंधन और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेतृत्व वाली, और फिर शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, ये तीन प्रमुख घटक दल का महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है। इन दोनों के बीच में किस प्रकार का समन्वय बनता है, किस प्रकार से दोनों आघाड़ियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी की इस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन माकूल विकल्प देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।